नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हैं और जिस तरीके से आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, उससे यह इंगित होता है कि आप सभी ज्योतिष शास्त्र में बहुत रुचि रख रहे हैं और हमारे भारतवर्ष की यह विद्या, या मैं कहूँ कि यह अनमोल विद्या जो वेद का नेत्र है, इसके प्रचार प्रसार में आप सहभागी बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण है और मानव को दिशा दिखाना है। कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें, हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य देंगे। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह आपके ही सुझाव पर है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें, अपना सुझाव दें। आज हम बात करेंगे मंगल एवं गुरु की युति के बारे में कि जन्म कुंडली में मंगल और गुरु एक साथ स्थित हो जाए तो क्या परिणाम होगा। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। मंगल कौन? ग्रहों के सेनापति। मंगल में साहस है, मंगल में तेज है, पराक्रम है, ऊर्जा है और मंगल में आत्मबल है। मंगल विल पावर को दर्शाता है, इच्छा शक्ति को दर्शाता है और मंगल कभी कभी धैर्य की कमी को भी दर्शाता है। और गुरु कौन? देव गुरु बृहस्पति। ज्ञान, विवेक, धर्म, तप, परोपकार, आध्यात्म, कानून, इन सबके कारक देवगुरु बृहस्पति। अब जरा कल्पना कीजिए कि पराक्रम को साथ मिल जाए ज्ञान का, पराक्रम को साथ मिल जाए विवेक का, पराक्रम को साथ मिल जाए धर्म का, आध्यात्म का, परोपकार का, तो ऐसा व्यक्ति चमत्कृत कर देने वाली विलक्षण क्षमता से परिपूर्ण होगा और ऐसे व्यक्ति इतिहास रचने में पूर्णतया सक्षम होते हैं। मंगल और गुरु की यह युति बहुत श्रेष्ठ और बहुत शुभ परिणामों को जन्म देती है। हम एक एक करके इस विषय को बहुत गहराई से समझेंगे और मैं उदाहरण के साथ बात करूंगा, उदाहरण दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस युति से संबंधित शुभ फल क्या मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ज्ञान को साथ मिल रहा है पराक्रम का, तो ऐसे जातक बहुत श्रेष्ठ वक्ता हो सकते हैं। ऐसे जातकों की वाक शक्ति अद्भुत हो सकती है और वह उन व्यक्तियों को भी समझाने में पूर्ण तौर पर सक्षम हो सकते हैं जो किसी विषय के प्रति नकारात्मक अवधारणा से भरे हुए हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी व्यक्ति के विषय में या किसी संदर्भ के विषय में, किसी विषय वस्तु के संदर्भ में अपनी गलत अवधारणा बना रखी हो, वहाँ मंगल और गुरु वाले जातकों को ले जाइए, वह अपनी वाक शक्ति से, अपनी वाक क्षमता से, अपनी कन्विंसिंग पावर से उस व्यक्ति को उसी चीज़ के लिए राजी कर लेंगे जिसके लिए वह विरोध में था। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पार्टी के विरोध में है, तो अब मंगल और गुरु वाले को भेजिए, वह उस व्यक्ति को उस पार्टी के फेवर में कर लेगा। ये क्षमता होती है किसकी? मंगल और गुरु युति वाले जातकों की। अब मन में यहाँ पर एक सहज सवाल आ जाएगा कि मंगल और गुरु युति का अर्थ क्या? बड़ा सिंपल है। आप अपनी जन्म कुंडली देखें और आप देखें कि क्या जहाँ मंगल बैठे हैं वहाँ गुरु बैठे हैं क्या, या वैसे भी नहीं आप, क्योंकि अगर आप अपना चार्ट देखिएगा तो 1 2 3 4, अब आपको हाउस वगैरह समझ में नहीं आएगा पर अंक तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके चार्ट में 8 अंक लिखा हुआ है, 9 अंक लिखा हुआ है और वहाँ देखिए क्या मार्स एंड जुपिटर या मंगल या गुरु, म और ग लिखा या म और ब्री लिखा हुआ है क्या, तो आपकी जन्म कुंडली में मंगल और गुरु की युति है। या फिर मंगल और गुरु बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हों और परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा हो,
तो हम इसको भी कहेंगे मंगल और गुरु की युति, या फिर आंशिक संबंध बन रहा हो। कैसे? गुरु को मंगल देख लें या मंगल को गुरु देख लें, आंशिक संबंध, यानी गुरु अपनी नवम दृष्टि से, पंचम दृष्टि से या सप्तम दृष्टि से मंगल को देख लें, या मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से, सप्तम अथवा अष्टम दृष्टि से गुरु को देख लें, तो भी संबंध बन जाएगा। या फिर मंगल और गुरु अपने राशि परिवर्तन कर लें, यानी मंगल के घर में गुरु चले जाए और गुरु के घर में मंगल चले जाए, या इनमें नक्षत्र परिवर्तन भी हो जाए तो भी बहुत श्रेष्ठ। यानी जो मैं फल बता रहा हूं वो इन सारी चीज़ों पर एप्लीकेबल होगा। तो आपने सबसे पहला गुण ये समझा, नेतृत्व क्षमता और वाक शक्ति। ये बॉर्न लीडर होते हैं और बहुत साहसी होते हैं, अदम्य साहसी होते हैं। साहसी तो इतने होते हैं कि किसी से भी भयभीत नहीं होते हैं। और वक्ता, मैंने आपको बताया ही, इतने अच्छे वक्ता कि समा बांध दें, इतनी अच्छी भाषा शैली और इतना ज्ञान और शब्दों के चयन में जो परिपक्वता है वह अद्वितीय और अद्भुत होती है। ये कमाल है मंगल और गुरु वाले जातकों का। फारसाइटेडनेस अर्थात दूरदृष्टि, दूरदर्शिता के मामले में ये लाजवाब होते हैं। इनमें समय को, वक्त को, परिस्थिति को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है। आज से 20 साल 25 साल बाद क्या होगा, ये उस चीज़ को भांप लेते हैं और अपने एक्शंस को, अपने कर्म को उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। इनकी जो मैनेजमेंट स्किल होती है ना, लाजवाब होती है। यानी दे आर बॉर्न मैनेजर्स, बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं ये। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फैमिली हो या पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़ को एक बैलेंस्ड वे में लेकर के चलते हैं। ये कमाल है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको डीप बात बताऊंगा मैं। हालांकि आज मैंने बोर्ड का यूज़ नहीं किया, जनरली मैं करता हूँ, और चूँकि ये विषय ऐसा नहीं है कि इसको बोर्ड पे समझाया जाए। जो ज्योतिष के भी थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं वो काल पुरुष की कुंडली से अवगत होंगे ही। अब काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न के स्वामी होते हैं, प्रथम भाव के और अष्टम भाव के, और देवगुरु बृहस्पति नवम और द्वादश के। तो लग्न और नवम तो शुभ, पर अष्टम और द्वादश को जनरली अशुभ माना जाता है। परंतु मैं थोड़ा सा अलग हट के सोचता हूँ और मेरा रिसर्च अलग डायरेक्शन में जाता है। मैंने आपको ये भी समझाया है कि अष्टम और द्वादश से भी बहुत अनुकूल चीज़ें निकल के आती हैं। अब अष्टम भाव रिसर्च का भाव है। अब ऐसे जातक बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। ये जातक अष्टम भाव अचानक धन को दर्शाता है। तो जिनकी मंगल और गुरु की युति होती है ना, वो स्पेकुलेशन से भी बहुत धन कमाते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट। उस व्यक्ति का एग्जाम्पल दूंगा जिसने स्टॉक मार्केट से बहुत धन कमाया है और उनकी जन्म कुंडली में मंगल और गुरु की युति है। अब मैनेजमेंट स्किल की बात हमने कर ली। अच्छा, कालपुरुष की बात कर ली, अष्टम भाव और 12वें भाव की बात कर ली कि ये स्पेकुलेशन से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और अष्टम भाव कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को भी दर्शाता है। तो पैतृक संपत्ति भी इनको मिलती है, परंतु उसमें कुछ विरोध भी होता है। ये बहुत लॉजिकल होते हैं, तर्क शक्ति इनकी लाजवाब होती है। किसी विषय पर आप किसी मंगल और गुरु वाले जातकों से डिबेट करें, आप कितने भी अच्छे, आपके पास कितनी भी अच्छी तर्क शक्ति और तर्क क्षमता क्यों ना हो, एक बार मंगल और गुरु वाले जातकों के साथ आप तर्क शक्ति करके देखिए। ये ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि आपको उनके तर्क के आगे, उनकी सूझबूझ के आगे निरुत्तर होना पड़ेगा। ये भी एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति मंगल और गुरु वाले जातकों की। इनका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो साइंटिफिक होता है। एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ ये चलते हैं और उसी साइंटिफिक अप्रोच की वजह से लाइफ में काफ़ी तरक्की भी करते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी ये बहुत विनम्र होते हैं और ये समाज को बहुत कुछ देना चाहते हैं। इनमें सेवा भावना बहुत होती है और इन जातकों का मन तड़पता है समाज में जो अव्यवस्था फैली है उसको देख करके, और ये अंदर से चाहते हैं कि कैसे सिस्टम में बदलाव हो, और उसके लिए वो एग्रेसिव होकर के नहीं, एक बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और उसी पीसफुल इन्वायरमेंट से वो लोगों में क्रांति लाते हैं,
अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि मैं बीच बीच में एग्जाम्पल भी देता रहूँगा ताकि आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो। यहाँ मैं उदाहरण देना चाहूँगा परम आदरणीय श्री श्री गुरु रविशंकर जी का। उनकी जन्म कुंडली में मंगल और गुरु का संबंध बना हुआ है। और मंगल और गुरु, मंगल कहाँ? मंगल है उनके उच्च के मकर राशि पे और गुरु हैं उच्च के कर्क राशि पे, और परस्पर दृष्टि संबंध जबरदस्त स्ट्रेंथ के साथ ये संबंध बना हुआ है। कहने की आवश्यकता नहीं कितना कुछ कर रहे हैं वह समाज के लिए और कितने लोगों की उन्होंने जिंदगी बदल दी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल और गुरु के। अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई स्पोर्ट्स में हो और उनकी जन्म कुंडली में मंगल और गुरु की युति हो, तो उनमें एग्रेशन के साथ साथ क्रिकेट की या किसी भी गेम की, मैं सिर्फ क्रिकेट नहीं किसी भी गेम की समझ, क्योंकि क्रिकेट मुझसे इससे निकल गया, जो एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो क्रिकेट से आने वाला है। तो मंगल और गुरु की इस युति की वजह से उनकी जो समझ होगी और जो गेम के प्रति जो रवैया होगा वो आक्रामकता के साथ साथ सिचुएशन को समझ और भांप लेने वाला होगा और बहुत श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाली युति बन जाती है। उदाहरण है सचिन तेंदुलकर, उनके मकर राशि पे मंगल और गुरु की युति है। यानी अभी अभी जिन व्यक्तियों का मैं नाम ले रहा हूँ उनसे आपको सहज अंदाजा लग गया होगा कि कैसे ये अपने फील्ड के मास्टर होते हैं और कैसे ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और कैसे ये लोगों के दिल में अपनी एक विशिष्ट मुकाम, विशिष्ट पहचान और लोगों के दिल में ये जगह बना लेने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। अगर बात की जाए इनके फाइनेंशियल फारसाइटेडनेस की, तो आर्थिक मामलों में भी बहुत दूरदृष्टि और बहुत पैन्य दृष्टि रखते हैं। आर्थिक मामलों में इनका कोई मुकाबला नहीं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपने पॉजिटिव बातें सुनी और मेरी आदत है पहले पॉजिटिव बताने की, पर मैं साथ ही साथ सच्चाई, कुछ नकारात्मकता भी जो है उस सच्चाई से भी आपको अवगत कराता हूँ ताकि वो आप अपने अंदर सुधार ला सकें। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सभी लोग नहीं, विशिष्ट राशियों पर कई बार ये हो जाते हैं और उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक बार जीवन में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस या बहुत बड़ा फेल्योर इनको देखना पड़ता है। परंतु ये चतुर होते हैं, चालाक होते हैं और सिचुएशन को भांपते हैं। उस असफलता से निकल करके ये फिर एक अपनी मुकाम निश्चित तौर पर बनाते हैं। पर हाँ, एक असफलता इनको आती है, ईगो सबके अंदर होता है। कई लोग जाहिर नहीं करते हैं, कोई लोग दबा लेते हैं। ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग फॉर सच पीपल। इनके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कई बार इस आत्मसम्मान, इस स्वाभिमान को ये कई बार कब ये धीरे धीरे अभिमान में बदल जाता है इनको पता नहीं चलता है। और कई बार ऐसा लगता है कि ये डोमिनेटिंग हो रहे हैं या फिर कुछ बातें, छोटी छोटी बातें भी इनको कई बार बहुत चुभ जाती हैं। कई बार तो ये एक्सप्रेस कर देते हैं, एक्सप्रेसिव तो ये होते हैं, या तो प्यार से ही सामने वाले को बता देंगे, या कई बार क्रोध, ऐसे ही आपको बहुत शांत दिखेंगे। परंतु कई बार क्रोध आएगा और वो क्रोध ऐसा आएगा कि लोग हतप्रभ रह जाएंगे कि ये क्या। ये एक थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं, पर ये बहुत कम होता है क्योंकि बहुत बैलेंस्ड होते हैं। पर ये जब होगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके साथ घटित होगा। कई बार ये अपनी ही ख्यालों में या अपनी ही प्लानिंग्स में, मैं कहूँ प्लानिंग्स कहूँ, ख्याल यहाँ पे सही शब्द नहीं होगा, अपनी ही प्लानिंग्स में ये इतना उलझ जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छे स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बनाते हैं। परंतु ये इतना काम एक साथ अपने ऊपर ले लेते हैं कि कब किस काम को एग्जीक्यूट करना है ये डिसाइड नहीं कर पाते। हालांकि ऊर्जा जो है, ऊर्जा का स्तर बना रहता है, वो इसलिए कि मंगल और गुरु की युति है। और ऐसे जातकों को कई बार कुछ समय अकेले एकांत में रहने को चाहिए होता है, परंतु वह एकांतवास कई बार बहुत लंबा हो जाता है और कुछ समय ये बिल्कुल अलग बिताना चाहते हैं। उस समय पे इनको दूसरों का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं होता और कई बार इनको लोगों द्वारा मिसजज किया जाता है कि ये अथॉरिटेटिव हैं, ये डोमिनेटिंग हैं, ये घमंडी हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हैं।
इन शब्दों से इनको नवाजा जाता है। तो बाकी अगर इन पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो जो मंगल और गुरु युति वाले जातक हैं वह कमाल के हैं, और इनको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके श्री हरि विष्णु की, हनुमान जी की और शिव जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। इससे इनको बहुत लाभ होगा। और मैंने कहा था मैं कुछ उदाहरण और दूंगा स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट के लिए जो सबसे बड़े उदाहरण हैं वॉरेन बफेट। धनु लग्न की उनकी जन्म पत्रिका है और सप्तम भाव पे मिथुन राशि में गुरु और मंगल विराजमान है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके स्टॉक मार्केट में, अब आज के समय में वॉरेन बफेट से बड़ा कोई नाम नहीं स्टॉक मार्केट में ग्लोबल, अगर हम ग्लोबली देखें तो। और आध्यात्मिक क्षेत्र में मैंने श्री श्री गुरु रविशंकर जी का नाम लिया, खेल जगत में सचिन तेंदुलकर जी का नाम लिया, और जिन्होंने भारत, हमारे महान देश भारत का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा किया, स्वामी विवेकानंद जी, उनकी पत्रिका में भी मंगल और गुरु की युति। यानी आप ये देख रहे हैं कि मंगल और गुरु की जो युति वाले जातक हैं उनका जो व्यक्तित्व है कमाल का है। बस इस व्यक्तित्व को और निखारना है, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, और जो कमियां बताई हैं उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कमियां जो है वो कैसे आप दूर कर सकें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मंगल और गुरु की युति के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आपकी भी जन्म पत्रिका में मंगल और गुरु की युति है या मंगल और गुरु का परस्पर दृष्टि संबंध है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर किस क्वालिटी से आप सहमत हैं, और जहां आप असहमत हैं वहां भी बताइएगा। इसमें बात करने को बहुत कुछ है, राशियां हैं, भाव हैं, परंतु इतना ही। जब हम विशेष लग्नों में इस युति के बारे में आएंगे तब मैं और बताऊंगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसका भी इंतज़ार रहेगा। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी, दीर्घायु एवं समृद्धशाली जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।